Please like and subscribe my YouTube channel. Chapter 1643 हुनत्यांडी। वह सफल हुआ है। अलायंस के हेडक्वार्टर्स में खड़े होते ही गुयुआन और झूकुन के एक्सप्रेशंस अचानक बदल गए। उन्हें उठाते ही उनके चेहरे सदमे से भर गए। उन्होंने रक्षात्मक बाधा के बाहर घने ब्लड क्लाउड को देखा। पहली बार उन्हें उस स्थान पर एक ऑरा का आभास हुआ जिससे उनकी सोल्स कांप उठी। वह ऑरा कुछ ऐसी थी जो केवल एक कुलीन डूडी के पास थी। खून के बादल के भीतर एकमात्र व्यक्ति जो एलीट डूडी बन सकता था वह स्वाभाविक रूप से हुनत्यांडी था। आज वह दिन है जब मैं हुनत्यांडी ने एक गॉड की उपाधि प्राप्त की है। खूनी गंध से भरी एक विशाल और शक्तिशाली आवाज आसमान से उतरी और सेंट्रल प्लेन्स के हर कोने में गूंज उठी, जैसे गुयुआन और झूकुन के भाव बदल गए। हुनत्यांडी, यह नाम सुनते ही अलायंस हेडक्वार्टर्स के आसपास का एरिया तुरंत ही कोहराम में बदल गया, जिसे वर्तमान में एक दानव माना जाता था। सब एकाएक उठ खड़े हुए। आकाश की ओर देखते हुए उनके चेहरे भय से ढके हुए थे। बस स्टार के दायरे में आनन फानन में चेतावनी वाला सायरन बजाया गया, जबकि हर कोई हैरान रह गया। अलायंस आर्मी चारों ओर से दौड़ पड़ी और चारों दिशाओं में फैल गई। अंत में यह शक्तिशाली सेना के एक काले द्रव्यमान में बदल गया जिसे आकाश में निलंबित कर दिया गया था। इस आधे साल के दौरान अलायंस आर्मी ने स्पष्ट रूप से काफी ट्रेनिंग लिया था। जिस तरह से आर्मी ने वर्तमान में कार्य किया उसमें अतीत की तुलना में बहुत गहरा सहयोग शामिल था। उनकी ऑरास भी एकीकृत दिखाई दी। अराजकता धीरे धीरे शांत हो गई क्योंकि सभी ने हवा में तैरते हुए काले द्रव्यमान की बड़ी आर्मी को देखा। ऐसा लग रहा था कि अलायंस आर्मी की कार्रवाई ने सभी को थोड़ा आश्वस्त महसूस कराया था, जबकि हर कोई यह समझता था कि यह आश्वासन बेहद कमजोर था। गुयुआन, झूकुन और बाकी लोग एक ही समय में बड़ी सेना के सामने आए थे। उनके भाव गंभीर थे क्योंकि उन्होंने रक्षात्मक अवरोध के बाहर रक्त के बादल की परतों को देखने के लिए अपना सिर उठाया। इस समय दुनिया में खूनी गंध पहले की तुलना में बहुत अधिक घनी लग रही थी। यह ऑरा वास्तव में हुनत्यांडी की है। गुयुआन ने हवा की एक गहरी सांस ली। उन्होंने अपने हृदय की जलन और बेचैनी को दबा दिया। अपने हाथ की एक लहर के साथ वह एक गहरी आवाज में बोला, सब लोग अपने आप को तैयार करो। यह सुनकर अलायंस आर्मी तुरंत उपयोग में आ गई। उनका आभामंडल काफी मजबूत था। अगर हम इस बार उसे नहीं रोकते हैं तो इस पूरे डूबी हुई कॉन्टिनेंट को हुनत्यांडी द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। उस समय सभी जीव मर जाएंगे। यान जिन गंभीर स्वर में बोला, अगर कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता है तो यह उनकी अंतिम लड़ाई होगी। गुयुआन और बाकी लोगों ने चुपचाप सिर हिलाया। हुनत्यांडी एक डूडी की ताकत के साथ आते हुए पहुंचे थे। बस वह अकेले ही पूरी अलायंस आर्मी के खिलाफ लड़ने में सक्षम होगा। यदि वे लापरवाह होते तो लंबे समय से चले आ रहे इस युद्ध में उनकी हार होने की संभावना रहती। क्या जियो यान की ओर से कोई खबर है? लेई यंग ने पूछा। नहीं, गुयुआन ने सिर हिलाया और जवाब दिया। एंशिएंट गॉड की विरासत कोई मजाक नहीं है। इसके लिए काफी लंबा समय लगने की संभावना है, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं बचा है। लेई यंग फूट फूट कर हंसी। गुयुआन एक पल के लिए चुप था। उसने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं उसे सूचित नहीं करना चाहता। हालांकि आप सभी को पता होना चाहिए कि जियो यान हमारी एकमात्र शेष आशा है। केवल अगर वह डूडी क्लास में सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है तो हम हुनत्यांडी के खिलाफ लड़ने में सक्षम होंगे। अन्यथा यदि हम उससे पहले ही उसे बाहर भी बुला लें तो यह पूरी तरह से बेकार होगा। उस समय हम केवल अपनी एकमात्र आशा को दफना देंगे। उद्धरण चिन्ह। यान जिन और बाकी लोगों ने धीरे से आह भरी। वे बस इतना कर सकते थे कि सिर हिला दें। वे यह भी समझते हैं कि गुयुआन वास्तव में सच बोल रहा था। हमारे 3 क्लैन की कुछ युवा पीढ़ी को पहले ही स्थानांतरित कर दिया गया है। कम से कम हमारी ब्लड लाइन का थोड़ा सा हिस्सा तो बचा रहेगा। इसलिए भले ही हम आज असफल हों, जब तक जियो यान सफल हो सकता है हमारे 3 क्लैन की ब्लड लाइन तक भी जारी रहेगी। गुयुआन ने गहरी आवाज में बात की। इसलिए हमें जियो यान के सफल होने से पहले उसे बाहर नहीं बुलाना चाहिए। सही कहा। उस स्थिति में जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। हमारे लेई क्लान में ऐसा कोई नहीं है जो मरने से डरता हो। भले ही वह कमीने हुनत्यांडी वास्तव में डूडी बन गया हो, फिर भी मेरा लेई क्लान उससे लड़ने की हिम्मत करेगा। लेई यंग ने अपने दांत भींचे और चारों ओर आ गया। उसने हाथ जोड़े और कहा। गुयुआन थोड़ा मुस्कुराया। उसके दिल की लहरें भी धीरे धीरे शांत हो गई थीं। उसने अपना सिर उठा लिया और उसकी आंखों ने घने रक्त के बादल की ओर देखा। वर्तमान में अलायंस आर्मी के साथ जीने मरने का समय था। आकाश को ढंकने वाले रक्त के बादल नहीं हिले क्योंकि अलायंस आर्मी गंभीरता से प्रतीक्षा कर रही थी। अमीर खूनी खुशबू आसमान में बह गई।
हालांकि इस तरह की चुप्पी ने किसी को आराम नहीं दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर कोई आसमान तूफान की भावना को महसूस कर सकता था। करीब 1 घंटे तक तनावपूर्ण चुप्पी बनी रही। अंत में रक्त के बादल के भीतर लहरें उठी, जिसने आधे साल से अधिक समय तक सेंट्रल प्लेन्स को कवर किया था। जिसके बाद आसमान में छाए खून के बादल धीरे धीरे कई लोगों की आंखों के सामने से अलग हो गए। कुछ ही देर में तेज हवा चलने की आवाज सुनाई दी। ब्लैक फॉग पर सवार आंकड़े बाढ़ के पानी की तरह खून के बादल से सभी दिशाओं में झूम उठे। अंत में वे विशाल रक्षात्मक अवरोध के बाहर तैरने लगे। अंदर के लोगों के काले द्रव्यमान को देखते हुए उनकी आंखें घनी ठंडी थी। हुनक्लैन अंत में यहाँ है। आकाश को ढंकने वाली बड़ी सेना को देखते हुए कई लोगों के भाव कुछ फीके पड़ गए। हालांकि वे पहले से ही इस दृश्य का अनुमान लगा चुके थे, फिर भी उनके दिलों में एक अंतहीन भयावहता और निराशा महसूस हुई जब आखिरकार यह क्षण आ गया। हुनक्लैन की सेना को आकाश में निलंबित कर दिया गया था। वे कुछ नहीं बोले। इसके बजाय उन्होंने केवल भयंकर भेड़ियों के एक पैकेट की तरह नीचे डिफेंसिव बैरियर के अंदर अनगिनत लोगों को देखा। अचानक सेना के भीतर एक रास्ता बन गया। कुछ ही देर में दूर से खून का रंग आया, जिसके बाद यह एक ब्लड लोटस में बदल गया, जो एक अंतहीन खूनी ऑरा से भरा हुआ था और हुनक्लैन की सेना के सामने तैर गया। ब्लड लोटस आकाश में लटका हुआ था। उस पर गंदे खूनी बालों वाली एक मानव आकृति बैठी थी। आसमान में फैली खूनी बदबू चरम स्तर पर पहुंच गई थी। अंत में हवा चली गई और खूनी और रक्त की बूंदों में सभी जगह जमा हो गई। खून की बारिश गिर गई और डिफेंसिव बैरी पर बिखर गई। यह शानदार दृश्य कई लोगों के दिलों में एक अंतहीन ठंडक का अनुभव कराता है। हुन तिआंडी, गु युआन और अन्य लोगों ने ब्लड लोटस पर बैठी मानव फिगर को गौर से देखा। उसके दोनों हाथ अनजाने में कसकर जकड़े हुए थे। वह और बहुत भयानक थी। गु युआन, तुम हार गई हो। हुन तिआंडी ब्लड लोटस पर विराजमान थे। उसके पीछे लंबे खूनी बाल हवा में नाच रहे थे। उन लाल आंखों ने मुस्कुराते हुए गु युआन के समूह को डिफेंसिव बैरी के भीतर देखा और धीरे से कहा। गु युआन की आंखें डूब गईं। वह चिल्लाया, हुन तिआंडी, एंशिएंट क्लैन ने लंबे समय से एक अनौपचारिक समझौता किया है कि हमारे युद्ध से आम लोगों को नुकसान नहीं होगा। आपके इस कार्य का प्रतिशोध निश्चित रूप से मिलेगा। क्या मजाक है? हुन तिआंडी धीरे से हंस पड़ा। तुरंत उनका शरीर धीरे धीरे ब्लड लोटस से उठ खड़ा हुआ। वह इस दुनिया के स्वामी की तरह दिखाई दिया, जो भूमि की ओर देख रहा था। वर्तमान में पहले ही इस दुनिया को पार कर चुका हूँ। मेरी निंदा कौन कर सकता है? नियम हमेशा मजबूत द्वारा बनाए जाते हैं। आज से डुक्युई कॉन्टिनेंट मेरे हुन क्लैन का होगा। हुन तिआंडी की आवाज में एक अंतहीन ब्लडथर्स्टीनेस था, क्योंकि यह आकाश में गूंज रहा था। इससे लोगों की बढ़ती संख्या के भाव फीके पड़ गए। हुन क्लैन के कार्य करने के तरीके को देखते हुए, अगर यह वास्तव में डुक्युई कॉन्टिनेंट को नियंत्रित करता है, तो संभावना है कि भविष्य में सभी को एक अंतहीन और निरंतर भय में रहना होगा। मैं इस युद्ध का अंतिम विजेता हूँ। हुन तिआंडी की आंखों में एक रक्त का प्रकाश चमक उठा। इसके तुरंत बाद उसने अपना हाथ बढ़ाया और नीचे की बाधा को निशाना बनाया, जिसने अनगिनत लोगों की रक्षा की। अचानक उसकी हथेली अकड़ गई। गु युआन, यह देखते हुए कि आप एक बार एक विरोधी थे जो मुझसे मुकाबला कर सकते थे, मैं आपको आज डूडी की ताकत के बारे में बताने की अनुमति दूंगा। उसकी आवाज सुनते ही आसमान में खूनी बारिश इकट्ठी हो गई। यह एक बेहद पतली खूनी रेखा में बदल गया। बिजली की तरह फैशन में आकाश में रक्त रेखा चमक उठी। खूनी रेखा अतीत के रूप में आकाश में सैकड़ों हजारों फीट लंबी काली रेखा दिखाई दी। स्पेस ही सीधे अलग कर दिया गया था। उसी समय नीचे डिफेंसिव बैरियर, जिसे कई एक्सपर्ट्स द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया था, ने कोई लहर नहीं बनाई, क्योंकि यह बस उन कई स्तब्ध आंखों के सामने फट गया। अंतिम बचाव को गायब होते देख हर कोई सुस्त हो गया। चाहे उसके बॉडी पर खून की बारिश कैसे भी हो, खूनी गंध ने उन्हें मौत के करीब आने का एहसास कराया। बस एक रैंडम स्ट्राइक और झूकुन और कई अलायंस आर्मी द्वारा गठित रक्षा समाप्त हो गई। डिफेंसिव बैरियर को नष्ट होते हुए देखते ही गु युआन के समूह की एक्सप्रेशन बदसूरत हो गई। वे भी बेहद उदास हो गए। हुन तिआंडी के पास वर्तमान में जो ताकत थी, उसने उन्हें भी कांप दिया। जानकारी, गु युआन की अभिव्यक्ति उदास थी। उसका शरीर हवा में उठ गया और अचानक जोर से चिल्लाया। भले ही वह स्पष्ट रूप से जानता था कि वह अपने ओपोनेंट के लिए कोई मुकाबला नहीं था, फिर भी उसे अंत तक लड़ना चाहिए। गु युआन के चिल्लाने की आवाज सुनकर घनी भीड़ वाली अलायंस आर्मी भी गुस्से से चिल्ला उठी। उनके चिल्लाने से देश हिल गया। राक्षसी डुक्युई उसके बॉडी के भीतर से बाहर निकल आई। गति आकाश को ढकने वाले रक्त के कुछ बादलों को तितर बितर करने में भी कामयाब रही। गु दी मिरर, गु युआन का शरीर विशाल और अंतहीन डुक्युई में तैर रहा था।
उसके हाथों से बनी मुहरों को बदल दिया गया। डूक्यूई इकट्ठे हुए। अंत में यह एक ऊर्जा प्राचीन दर्पण में बदल गया जिसका आकार दसियों हजार फीट था। इतने सारे विशेषज्ञों के डूक्यूई को इकट्ठा करने के बाद एंशंट दर्पण के भीतर से लहर जैसा भयानक विनाश तुरंत उठ गया। गु युआन और अन्य लोगों ने उस ताकत को समझा जो हुन तियांडी के पास वर्तमान में है। इसलिए उन्होंने पहली स्ट्राइक पर अपना सबसे मजबूत हमला किया था। इस तरह के भयानक हमले को अंजाम देने के लिए गठन की ताकत के साथ साथ कई लोगों की ताकत इकट्ठी की गई थी। ग्रग, जैसे ही एनर्जी लाइट आईना दिखाई दिया, गु युआन ने मुंह से सार खून थूक दिया। रक्त प्रकाश दर्पण में बिखरा हुआ है। तुरंत उसमें से प्रकाश उठा। स्वोश, गु युआन की गंभीर एक्सप्रेशन थी। उसके हाथों से बनी सील तेजी से बदलती है। अंत में कोई ऊर्जा प्रकाश दर्पण को तीव्रता से कांपते हुए देख सकता था। एक लाइट पिलर, जिसका आकार सैकड़ों हजार फीट था, अचानक फट गया। जहां जहां लाइट पिलर गुजरा वहां वायु भी नष्ट हो गई। लाइट पिलर पूरे आकाश में घुस गया था। यह पूरे सेंट्रल प्लेन्स को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। इस समय सभी का दिल पसीज गया। यहाँ तक कि हुन तियांडी को भी इस तरह के एक मजबूत हमले को रोकने में कठिनाई होगी, है ना? अनगिनत जोड़ियों के सामने रक्तकमल पर खड़ा हुन तियांडी केवल उदासीनता से मुस्कुराया। वे खून के रंग की हथेलियां नीचे से उसकी ओर बढ़ रहे भयानक लाइट पिलर की ओर लगी। उसकी उंगली को बढ़ाया गया और धीरे से दबाया गया। चकनाचूर, एक नर्म शब्द सुनाई दिया और एक उग्र ड्रैगन जैसे लाइट पिलर अचानक रुक गया जब वह हुन तियांडी से 10 फीट या उससे भी अधिक दूर था। हुन तियांडी की वह उंगली भी धीरे से लाइट पिलर पर उतरी। बूम! उंगली के उतरते ही ऊर्जा की थोड़ी सी भी लहर नहीं बनी। अतुलनीय रूप से भयानक लगने वाला लाइट पिलर उन स्तब्ध आंखों के नीचे एक बार में 1 इंच ढह गया। अंत में इसने एक उछाल उत्सर्जित किया और आकाश से गिरने वाले हल्के धब्बों में बदल गया। गु युआन, मैं इस लड़ाई की अंतिम विजेता बनूंगा। हुन तियांडी ने नीचे गु युआन की बदसूरत एक्सप्रेशन को देखा। धीरे से कहते हुए वह मंद मंद मुस्कुराया। चैप्टर 1643 खत्म हो गया।